करनाल में शादी में दहेज के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए और सोने की चेन मांगने के मामले में अब लड़के ने मीडिया के सामने माफ़ी मांग ली है। आपको बता दें कि एक नसीब नाम के लड़के ने, जो कि जींद का रहने वाला है और कृषि विभाग में वैज्ञानिक है, उसकी शादी कोमल के साथ हो रही थी, जो कि लॉ में पीएचडी कर रही है और हरियाणा शिक्षा विभाग में लीगल एडवाइज़र है। लेकिन दहेज के चलते फेरे से पहले ही ये शादी टूट जाती है। लड़की वालों ने यह आरोप लगाया था कि लड़के और उसके परिवार वालों ने सोने की चेन से हंगामा शुरू किया और फिर 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की। जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो शादी के फेरे ही नहीं करवाए। इस मामले में रोजाना नए मोड़ भी आ रहे थे। लड़के पक्ष की तरफ से एक रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें वो खुद गाड़ी के लिए मना कर रहे थे। पुलिस ने लड़के व उसके पिता और लड़के के भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया था। अब मामले में लड़के ने माफ़ी मांग ली है। नसीब ने कहा कि मैं पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं। दहेज समाज में बहुत बड़ी बुराई है। लोग मुझे माफ़ कर दें। लोग ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। लड़की और उसके परिवार से भी माफ़ी मांगता हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं चाहता हूं विवाद ख़त्म हो जाए, दोनों परिवार के बीच मनमुटाव ना रहे। जो रिकॉर्डिंग मैंने मीडिया को दी थी वो 1-2 महीने पुरानी थी। आगे से ध्यान रखेंगे। दोनों परिवारों को काफ़ी मानसिक परेशानी हो रही है। मेरी तरफ से विवाद ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि वो भी कोई द्वेष ना लाएं। तो मैं जो है सभी लोगों से, देशवासियों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है और मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे लोग जो है माफ़ करें। और मैं अपील करता हूँ कि लोग जो है ऐसा जो है काम ना करें कि जिससे कि दूसरों को भावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। ये एक सामाजिक बुराई है जो है पढ़े लिखे लोगों को इससे जो है दूर रहना गलती हुई है, आगे से जी नहीं जी होगी। गलती हुई है और रिपीट करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। दूसरों को भी मैसेज देना चाहिए। दूसरे को भी मैसेज देता हूँ कि मत रिपीट करो, अपना प्रिंसिपल पे रहो, अपना सच्चाई के साथ रहो और जो अपना कमाना है अपने आप ही कमाओ, वही मेरा है। और माफ़ी मांगता हूँ कि जो गलती हुई है। लड़की वालों से भी माफ़ी मांग ली आपने? जी, लड़की वालों से भी जो है, अगर मैंने उनको मतलब कि लड़की वालों से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उसकी भावनाओं को और उसके जो क्या बोलते हैं, मतलब कि माफ़ी, मतलब लेन देन की जो बात हुई थी वो आप मान रहे हैं कि गलती हुई और माफी मांग रहे हैं उससे? बिल्कुल गलती हुई है और मैं जो है चाहेंगे भी विवाद खत्म हो जाए अभी? जी, मैं चाहता हूं कि विवाद खत्म हो जाए और दोनों परिवारों के बीच में जो है कोई मन मुटाव। कितने महीने पहले रिश्ता पक्का हुआ था आपका? जी ये तो जी कई महीनों से जो है 8-9 महीने पहले। ये शायद मार्च में शायद सर का कॉल आया था, सोहन सर का कॉल आया था। 9-10 महीने पहले हुआ था। तो हाँ सर, रिकॉर्डिंग जो आप सुना रहे थे वो कब की थी सर? रिकॉर्डिंग तो सर 1 या 2 महीने पहले की थी शायद। वो क्या होता है, हाँ सर 1-2 महीने पहले। 1-2 महीने पहले की। तो परिवार के सभी लोगों ने यानी आपसे रजामंदी समझौता हो गया दोनों परिवारों में? ये हाँ, मेरा अभी सुनने में आया है कि दोनों परिवारों का समझौता हो गया है। सर ने भी बताया है कि समझौता हो गया है। तो आगे के लिए किसी तरह का कोई मन में द्वेष, किसी तरह की कोई बात? नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन परिवार की, इसलिए मैं अभी भी सोहन सर को सोहन सर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो बस एक घड़ी जो है, एक टाइम जो है बहुत खराब। क्योंकि समाज में मैसेज एक गलत गया था, सिर्फ उसी को आप चाहते हैं कि गलती हुई है तो अब उसको स्वीकार जाए। उसको स्वीकार करना चाहिए। और मैं जो है मीडिया के माध्यम से लड़की या लड़की के पिताजी को कुछ कहना चाहेंगे? वही है कि हम जो है एक्सक्यूज चाहेंगे। और तो वही है कि चलो जो हुआ उसके लिए हमें माफ़ करें, हमें एक्सक्यूज कर दें और आगे से ध्यान रखेंगे कि जो तो आपके पिताजी, माताजी, भाई सब फैसले के साथ हैं? हाँ, उन फैसले के साथ उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि चलो जो है, क्योंकि दोनों पक्षों को मानसिक रूप से जो है थोड़ा मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। मैं भी कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं है, सोया नहीं है। मुझे लगता है उन दूसरी तरफ से भी मानसिक परेशानियां हुई हैं, मेरे माँ पापा को भी हो रही हैं। तो परिवार वालों का ध्यान रखते हुए, उनके भी परिवार वालों का। हमारे किस डेट को थी ये शादी जो थी? वो तो 2 दिन पहले, वो तो आपको पता है, 3 दिन पहले था। 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। आपका पूरा नाम सर? मेरा पूरा नाम नसीब सिंह। नसीब सिंह। तो विवाद खत्म? मेरी तरफ से बिल्कुल ख़त्म है। मैं कोई द्वेष नहीं है मन में। मैं चाहता हूँ कि वो भी द्वेष ना लाएं और जो है समाज जो है अच्छे तरीके से जो है इसको। वहीं लड़की के पिता योगेंद्र ने कहा कि अगर लड़के वाले हमसे रात 1 बजे शादी वाले दिन 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं और अब ऑडियो वायरल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पुरानी है, जिससे मेरी बच्ची परेशान हो रही है। हमने सारी रात उनके पैर पकड़े। हमने कहा सुबह इंतज़ाम कर देंगे। अपनी बच्ची की शादी को बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किए, वो लोग माने नहीं। मैं पूरे देश में अपील करूंगा कि कोई भी दहेज ना ले और जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो।
कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी दुल्हन बनी हो और उसके साथ ऐसा हो। जब पूरी रात वो नहीं माने तो सुबह जाकर हमने पुलिस को बुलाया और मीडिया को बुलाया। मामला पुलिस में हमने दिया था। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मैं वापस ले लूँगा। अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए सब करूँगा। भी पता लगा है कि वो उसने माफ़ी मांग ली है। चलो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर उसने अपनी गलती मान ली है तो ठीक है। मैं कर भी क्या सकता हूँ अपनी बच्ची के भविष्य के लिए? मेरे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। मैं तो समाज से एक मैसेज देना चाहता हूँ, किसी के साथ भी इस तरीके से ना हो जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है। रोना जरूर आया होगा, 3 दिन परेशानी तो बहुत। भाई साहब वो तो हम जान सकते हैं, मेरा परिवार जान सकता है। वो हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पिछली एक ऑडियो पता नहीं कब की वो डाल रहे हैं, पिछले 3-4 महीने की, कि वो ऐसा हुआ। उसके बाद तो उसके फादर ने हमारे घर बैठ के गाड़ियों की बात की है कि कोई किया करके गाड़ी है वो उसके लिए क्या। उसके बाद वो सारी होगी। मैं कहा चलो ऐसे कर लेंगे सारा कुछ। उस दिन भी सारी की चीज़ें एट ए टाइम उन लोगों ने क्या किया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए की मांग लगातार करते रहे और मारपीट पे उतारू थे। मुझे तो अभी पता लगा है, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, मुझे पता लगा है कि भी ऐसा कुछ है। मैं तो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब तैयार है अगर उसने माफी मांगी है इस तरह का? मैं तो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, इसके आने वाले समय के लिए, हर कोई भी मतलब बेटी का बाप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो बहुत लंबा खींचे या सारा कुछ हो। अपनी बच्ची के भविष्य के लिए सभी करेंगे। मैं क्या, कोई भी करेगा। और मेरा समाज के लिए एक मैसेज है कि ऐसे दहेज लोभियों के साथ अपनी बच्ची की शादी ना करें, चाहे वो एट ए टाइम टूटे या कभी भी टूटे। गर्मियों में गर्मी थी जब, मेरे पूरा ध्यान है क्योंकि उस दिन मैं भी यहीं घर पे था अपने, और मेरा ध्यान है, पूरी गर्मी थी तब। काफी महीने पुरानी रिकॉर्डिंग। हाँ जी। और वो बात हुई, उसके बाद तो वो बात ही खत्म हो गई थी। उसके बाद तो एक्चुअली हम उसकी अगर ऑडियो जो थी अगर उसको करते, उसके बाद में तो उस लड़के ने हमें ये कहा था कि नहीं आप हमें पैसे दे देना और उसका मैं कहीं भी बाद में मेरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मैं वो गाड़ी ले लूँगा, ये ले लूँगा। अगर हमारे मन में, उनके मन में पहले से ही ये इंटेंशन थी कि कहीं ना कहीं ये करना था। हाँ, मैं नहीं कोई किसी से कोई मतलब वास्ता, अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मैं पीस